In this lecture, I am going to tell you about interpolation, extrapolation, Newton's forward interpolation formula, Newton's backward interpolation formula. Interpolation, the process of finding the value of y for an intermediate value of x lying in the interval x0 to xn is called interpolation. Extrapolation, process of finding value of y for a value of x lying outside the interval x0 to xn is called extrapolation. यहाँ पे वैल्यू ऑफ y हम फाइंड कर रहे हैं फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x. तो हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, x इक्वली स्पेस्ड होते हैं और जो y की वैल्यूज़ होती हैं उनमें अगर कोई वैल्यू जैसे 2 है और दूसरी वैल्यू 3 है, x की वैल्यूज़ हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें गिवन है और हम चाह रहे हैं कि 2.5 के लिए हम वैल्यू फाइंड करें y की. तो इस तरह से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगा इंटरपोलेशन. अगर इंटरवल माना कि इंटरवल अपना 0 to 5 है और हम 5.1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं या हम 0 से कम वाली वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आउटसाइड द इंटरवल हो गया, तो उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन. न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये जो फार्मूला है यूजुअली न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है और इंटरपोलेट करता है वैल्यूज़ को. तो हमारे पास अगर एक इंटरवल है x0 से xn किसी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के लिए जिसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो y0, y1, y2 वगैरह हैं और x0, x1, x2 इसकी इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़ हैं इसकी x की. तो उस कंडीशन में हमें अगर इवेल्युएट करना है y की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू x0 प्लस ph, तो p कोई रियल नंबर है और h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर e, दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर. फंक्शन ऑफ x0 प्लस ph ऐसा हम लिख रहे हैं क्योंकि x0 प्लस ph के लिए हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं. इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर p फंक्शन ऑफ x0 बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर e. e जो ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर, वो अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है और h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है तो वो इंक्रीमेंट बाय h कर देता है, फंक्शन को फंक्शन x प्लस h बना देता. तो अगर e के साथ e रेस टू n हो जाए, रेस टू पावर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो फंक्शन है वो यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता जाएगा x प्लस nh. यहाँ e की पावर p फंक्शन ऑफ x0 अगर हमने लिखा है दैट इज फंक्शन ऑफ x0 प्लस ph, तो फंक्शन ऑफ x0 प्लस ph को हमने e टू द पावर p इंटू फंक्शन ऑफ x0 लिख लिया. अब जो e टू द पावर p है इसे हम डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर और उनके जो रिलेशंस है उससे देखें अगर तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा जो होता है वो e-1 से डिनोट किया जाता है. तो इसलिए हम e को डेल्टा प्लस 1 लिख सकते हैं. यहाँ पे हमने इससे रिप्लेस कर दिया इनटू फंक्शन ऑफ x0. अब इसे कंटिन्यू करती हूँ आगे. ये जो एक्सप्रेशन डेल्टा प्लस 1 होल रेज़ टू पावर p, इसे हम बाइनोमियल से एक्सपांड कर लेंगे, एक्सपांडिंग बाय बाइनोमियल. थ्योरम
तो यहाँ पे NC0 जो रहता है, NC0 P⁻0 Q⁻1 NC1, यहाँ n के प्लेस पे हमारे पास p है, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी NC0 दैट इज PC0, so that 1. Second term PC1 into delta, दूसरी टर्म 1 है, then PC2 delta raised to 2. Similar manner में PC3 delta raised to 3 and so on into function of x0. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस p डेल्टा फंक्शन ऑफ x0. फंक्शन ऑफ x0 अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको भी हम फंक्शन ऑफ x0 ही लिख लेंगे, तो मैं लिख लेती हूँ फंक्शन ऑफ x0. तो दोनों ब्रैकेट खोल के हम फाइनली इसको लिख देंगे एंड दिस फंक्शन ऑफ x0. ये फर्स्ट टर्म हो गया, PC1 का p हो गया, डेल्टा हो गया, फंक्शन ऑफ x0 प्लस PC2 p-1 कॉम्बिनेशन खोल रहे हैं हम इसका बाय फैक्टोरियल 2. डेल्टा स्क्वायर ऑलरेडी है, बाहर फंक्शन ऑफ x0 है एंड सो ऑन. इस वे में हम लिख सकते हैं. दिस इज नोन एज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. इसको जितनी स्टेप्स चाहिए हम उतना कंटिन्यू कर सकते हैं. फंक्शन ऑफ x0 को हम y0 भी लिख सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज y0 प्लस p डेल्टा y0 प्लस p इंटू p-1 बाय फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y0 एंड सो ऑन. इस तरह से जो दोनों तरह से फॉर्मूले को लिखा जा सकता है. न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला NF-IF ऐसा भी लिख सकते हैं, और NFF फॉरवर्ड फॉर्मूला सिंपली. और इंटरपोलेट करेगा ये वैल्यूज ऑफ y को नियर द बिगिनिंग. ये खास बात है इसकी कि y की जो वैल्यूज हैं वो बिगिनिंग ऑफ द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज फाइंड आउट करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है. एक्स्ट्रापोलेट लिटिल बैकवर्ड टू द वैल्यूज ऑफ y0 ऑल्सो. एक्स्ट्रापोलेट कर सकता है बिगिनिंग में, शुरुआत होने के पहले वाली वैल्यूज जो है उनको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकेगा. सिमिलर मैनर में न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला दैट इज NB-IF है. सिंपली हम इसे न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला भी बोलते हैं, NBF लिखा जा सकता है. अब यहाँ पे भी इंटरवल हमारे पास x0 xn है, y कोई फंक्शन ऑफ x है, y की वैल्यूज y0 y1 y2 हैं जो कि करस्पॉन्डिंग है x की वैल्यूज के, x0 x1 x2 एटसेट्रा. x की वैल्यूज हमेशा इक्वली स्पेस्ड. ये हमारा कंसिडरेशन है और ये सभी क्वेश्चंस के लिए रहेगा. जो इक्वल स्पेसिंग है उसको हम h से डिनोट कर रहे हैं. सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू evaluate function of x for x is equal to xn plus ph. यहाँ पे xn लिया है, वहाँ x0 plus ph था, where p is any real number and h is interval of difference. Then जैसा हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूले के लिए किया वैसा ही हम बैकवर्ड फॉर्मूले के लिए करेंगे. और जो एक्सप्रेशन था ई शिफ्ट ऑपरेटर को यूज़ करके, उसी तरह से हम फंक्शन ऑफ xn प्लस ph को लिखेंगे. फंक्शन ऑफ xn प्लस ph कैन बी रिटन एज e raised to power p into
function of xn by using definition of shift operator. Now E can be written as one minus E inverse can be written as 1 minus reverse delta. तो ये रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर से आता है. तो E कैन बी रिटन एज 1 माइनस रिवर्स डेल्टा इनवर्स. अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की क्योंकि हम चाह रहे हैं बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला. तो 1 माइनस रिवर्स डेल्टा रेस्ट टू पावर -1. यहाँ p है रेस्ट टू पावर तो यहाँ पे माइनस p आ जाएगा. फंक्शन ऑफ xn. इसे भी हम एक्सपांड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल. तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा 1 प्लस p इंटू रिवर्स डेल्टा प्लस p इंटू p प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 रिवर्स डेल्टा स्क्वायर प्लस इन सिमिलर मैनर हम आगे बढ़ते जाएंगे. p प्लस 1 p प्लस 2 जितनी टर्म्स रिक्वायर्ड हो उतनी हम इसी मैनर में लिख सकते. रिवर्स डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन. बाहर फंक्शन ऑफ xn है. तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा फंक्शन ऑफ xn प्लस p रिवर्स डेल्टा फंक्शन ऑफ xn प्लस p इंटू p प्लस 1 रिवर्स डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ xn अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन. फंक्शन ऑफ xn को हम yn भी लिख सकते. तो ये फॉर्मूला yn प्लस p रिवर्स डेल्टा yn प्लस p इंटू p प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल रिवर्स डेल्टा स्क्वायर yn एंड सो ऑन इस तरह से भी लिखा जा सकता है. तो ये न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है और बैकवर्ड यूज़ किया जाता है y की वैल्यूज़ फाइंड करने में, ख़ास तौर पे नियर द एंड ऑफ द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू. एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकता है थोड़ा सा अगर हम yn के आगे बढ़ जाएं. अगर हमारा इंटरवल 0 to 5 था तो 5 से कुछ आगे तक की वैल्यूज़ ये एक्स्ट्रापोलेट भी कर.